गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम लोग इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म में इससे पहले जो हमने पढ़ा था पोटेंशियल एनर्जी, उसके बेस्ड पे कुछ एग्जांपल्स करते हैं, राइट। तो हमारा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट इस प्रकार से है कि इसको लिखिए। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, टू पॉइंट चार्ज A and B having 2-point charge A and B having charges plus 15 microcoulomb and plus 9 microcoulomb and plus 9 microcoulomb are situated at a distance 18 centimeter apart. Calculate the work done. Calculate the work done is displacing charge B is displacing charge B by 3 centimeter by 3 centimeter towards A। ठीक है, क्वेश्चन वापस देखिए। हिंदी मीडियम वाले स्टूडेंट्स देखिए, क्वेश्चन में दे रखा है यदि दो आवेश A तथा B, ठीक है, क्रमशः प्लस में 15 माइक्रोकूलम तथा प्लस में 9 माइक्रोकूलम एक दूसरे से 18 सेंटीमीटर की दूरी पर हैं, ठीक है। यदि B आवेश को 3 सेंटीमीटर A आवेश की तरफ सरकाया जाए, A आवेश की तरफ सरकाया जाए तो कार्य बताइए। देखिए इसमें इस क्वेश्चन के अंदर हम लोगों को दे रखा है कि दो चार्ज हैं, प्लस में 15 माइक्रोकूलम और 9 माइक्रोकूलम। अगर एक चार्ज को A की तरफ खिसकाया जाए तो इसको खिसकाने में आपको कितना वर्क डन करना पड़ेगा, आपको कितना कार्य करना पड़ेगा, ये निकालना है, ठीक है। इसमें देखिए हम कार्य उतना ही कर सकते हैं जितनी कि हमारे पास में क्या है, ऊर्जा है, ठीक है। तो कल हमने सीखा था, इससे पहला जो लेक्चर था हम लोगों ने सीखा था कि स्थितिज ऊर्जा कैसे निकालते हैं, ठीक है। तो क्या स्थितिज ऊर्जा को हम वर्क डन के इक्वल कर रहे थे कल लास्ट लेक्चर में हमारे, राइट। तो वहीं से ही देखिए हमको इस क्वेश्चन में वर्क डन निकालना है, तो हम यहाँ पर स्थितिज ऊर्जा फाइंड करते हैं, ठीक है।
तो आंसर लिखिए बच्चों इसका, 2 point charges A and B having charges plus 15 माइक्रोकुलाम एंड प्लस 9 माइक्रोकुलाम। देखिए दो चार्जेस हैं, ये है A, ये है B। इसकी वैल्यू है 15 माइक्रोकुलाम, इसकी वैल्यू है प्लस में 9 माइक्रोकुलाम, राइट। ये दोनों आपस में 18 सेंटीमीटर के डिस्टेंस पे हैं। हमें वर्क डन निकालना है कि हम चार्ज B को 3 सेंटीमीटर A की तरफ खिसकाएं। अब देखो जब आप इसको 3 सेंटीमीटर A की तरफ खिसकाएंगे यहाँ से, तो B यहाँ आ जाएगा 9 माइक्रोकुलाम और A तो यहीं रहेगा, A प्लस में 15 माइक्रोकुलाम, राइट। तो यहाँ से इन दोनों की जो डिस्टेंस है वो कितनी हो जाएगी, 3 सेंटीमीटर खिसकाकर 15 प्लस 3 को तो खिसका दिया, तो ये कितनी बच गई बच्चों, 15 सेंटीमीटर बच गई। ठीक है, तो इसका आंसर निकालना है। पहले आप ये क्वेश्चन राइट डाउन कीजिए, फिर हम इसका आंसर निकालते हैं। तो देखिए इसके लिए पोटेंशियल एनर्जी कितनी हो जाएगी, इसके लिए देखो ये पहली सिचुएशन मान लेते हैं, है ना, U1 मान लेते हैं, इसे मान लेते हैं सेकंड सिचुएशन की एनर्जी। इसको खिसकाने में कितना काम है, इन दोनों को डिफरेंस निकाल देंगे, आ जाएगा हमारे पास काम। तो देखो सबसे पहले हम U1 निकालते हैं, राइट। तो U1 कितना हो जाएगा, चलो पहले सबसे पहले ये लिखो गिवन क्या क्या है आपके पास में। गिवन है चार्ज Q1 कितना दे रखा है, प्लस में 15 माइक्रोकुलाम, मतलब कि प्लस में 15 इंटू 10 की पावर माइनस में 6 कुलाम। Q2 कितना दे रखा है, 9 माइक्रोकुलाम, 9 इंटू 10 की पावर माइनस में 6 कुलाम, ठीक। और इनिशियल जो डिस्टेंस है उसे कहते हैं R1, वो कितनी है, 18 सेंटीमीटर, मतलब कि 0 पॉइंट में 18 मीटर, राइट। और R2 नई वाली जो डिस्टेंस है वो कितनी है स्टूडेंट्स, 15 सेंटीमीटर, मतलब कि 0 पॉइंट में 15 मीटर, ये दे रखा। अब हमें क्या निकालना है, पोटेंशियल एनर्जी फर्स्ट वाली सिचुएशन के लिए। तो देखिए कितनी आती है वो, क्वेश्चन हटा देते हैं हम। तो इसके लिए जो पोटेंशियल एनर्जी आएगी वो कितनी आएगी, देखिए U1 इस वाली सिचुएशन के लिए, नई वाली के लिए नहीं, पुरानी वाली के लिए U1 कितना आया, K Q1 Q2 अपॉन में R1। यही फॉर्मूला था कल हम लोगों के पास में एनर्जी फाइंड आउट करने के लिए। तो देखो नई U1 निकालते कितना है, K कितना होता है, 9 इंटू 10 की पावर 9, ठीक। Q1 कितना है, 15 इंटू 10 की पावर माइनस में 6 मल्टीप्लाई। Q2 कितना है हमारे पास में, 9 इंटू 10 की पावर माइनस में 6 अपॉन में क्या आया, R डिस्टेंस। देखो R1 कितना है, 0.18 मीटर। इसको और इसमें जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो मैथमेटिकल है, इसको आप लोग सॉल्व कर लेंगे। इसकी वैल्यू आती है हमारे पास में 6.75
और ये क्या है? पोटेंशियल एनर्जी, जो किस में होती है? जूल में। ठीक है, अब देखिए ये तो आई पहली वाली इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी, हमें अब निकालनी है सेकेंड U2। कितनी होगी देखिए, KQ1 Q2 डिवाइडेड बाय R2। देखो ये कितना आएगा। अब चार्ज Q1 वही है, Q2 वही है, लेकिन डिस्टेंस बस कम हो गई है। तो इसके लिए लिखेंगे 9 इंटू 10 की पावर 9 इंटू 15 इंटू 10 की पावर -6 और ये डिवाइडेड बाय डिस्टेंस कितनी हो गई? 15 सेंटीमीटर, मतलब कि 0.15 इक्वल। तो इसके लिए देखो U2 कितनी आ जाएगी हमारे पास में? एनर्जी आएगी 8.1 जूल। अब देखो यहाँ से क्या पता चला, इसके लिए इतनी पोटेंशियल एनर्जी, यहाँ के लिए इतनी पोटेंशियल एनर्जी, मतलब इसमें इतनी लग रही है सिस्टम में, तो हमें कितना काम क्या होगा इसको यहाँ से यहाँ खिंचकाने के लिए? इन दोनों को क्या कर दो? सब्ट्रैक्ट कर दो। तो देखिए इसके लिए वर्क डन निकालते हैं हम साइड में। तो वर्क डन कितना आएगा? आपको पहले दिख तो रहा है ना यहाँ का? एग्जैक्टली दिख रहा है। तो वर्क डन अगर हम इसका निकालते हैं तो देखिए फाइनल U2, ये फाइनल सिचुएशन है और ये इसकी इनिशियल। तो U2 माइनस में U1 कितना आएगा? U2 8.1 जूल माइनस 6.75 जूल। सब्ट्रैक्ट करने पे इसकी वैल्यू कितनी आएगी? 1.55 जूल। मतलब कि हमें इसको इस तरीके से खिसकाने के लिए इतना वर्क रन करना पड़ता है। कितना करना पड़ेगा? 1.55 नहीं आएगा, 35 आएगा ना, 35 जूल। कीजिए इसे। फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं अपने। तो नेक्स्ट डालिए इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखते हैं हम। ये आपने लिख लिया होगा। ये आपकी बुक के ही एग्जाम्पल्स हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास में, अगर कोई ट्राइंगल है, राइट, इस ट्राइंगल में यहाँ चार्ज है Q1, Q2 एंड Q3, ठीक है, जिसकी वैल्यू है +Q + 2Q और ये कितनी है -4Q, और इन सब के बीच का जो डिस्टेंस है वो है हमारे पास में 10 सेंटीमीटर, राइट। आपको क्वेश्चन में दे रखा है डिटरमाइन द इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द सिस्टम, ठीक है, निकाय की स्थितिज ऊर्जा ज्ञात कीजिए, राइट। लिखिए इससे पहले, लिखिए इसे कंप्लीट। तो इसे फाइंड करते हैं अब हम। आपने लिख लिया होगा, देखिए हम पहले गिवन जो है वो देखते हैं, ठीक है। एक हमें यहाँ पर Q की वैल्यू भी दे रखी है, जो Q की वैल्यू है वो आपको दे रखी है 10⁻⁷। अब देखिए क्या क्या गिवन है उसे लिखते हैं। Q1 कितना है प्लस का Q, Q2 कितना है +2Q और Q3 है हमारे पास में -4Q, राइट। साथ में देखो डिस्टेंस 1 से 2 मतलब इसको बोल दें R12, सब इक्वल है R2 3 और ये कितनी है R31, कितनी दे रखी है ये 10 सेंटीमीटर या फिर 0.10 मीटर ये दे रखा है, ठीक है। अब देखो इसमें हमें क्या निकालना है, इस निकाय की स्थितिज ऊर्जा या फिर पूरे सिस्टम की पोटेंशियल एनर्जी, जो आप लोग पहले से ही निकाल चुके थे। हमने कल फॉर्मूला पढ़ा था, जब 3 इस टाइप के दे रखे होते हैं, 3 सिस्टम इस तरीके के दे रखे होते हैं, तो उनकी पोटेंशियल एनर्जी बच्चों क्या होती थी K Q1 Q2 अपॉन में R12 प्लस K Q2 Q3 अपॉन में R23 प्लस K Q3 Q1 अपॉन में R31, इससे यही होती थी। अब कुछ नहीं, बस इसमें फॉर्मूले के अंदर इन वैल्यूज़ को पुट करते हैं। देखिए
कितना आता है, U इज इक्वल्स टू, K को कॉमन ले लेते हैं। अब देखो Q1 Q2, Q1 कितना है प्लस Q और ये प्लस 2Q है ना, प्लस Q और 2Q अपॉन में R12 10 सेंटीमीटर मीन्स 0.10 मीटर को नहीं लिख रहे हैं, ठीक है, प्लस Q2 Q3, Q2 कितना दे रखा है प्लस में 2Q और ये कितना है माइनस में 4Q, 2Q माइनस 4Q अपॉन में 0.10, Q3 Q1 देखो Q3 कितना है माइनस में 4Q और Q1 कितना है स्टूडेंट्स प्लस में Q अपॉन में 0.10, राइट। अब देखिए इसको सॉल्व करते हैं अब हम लोग फर्दर। U इज इक्वल्स टू, K की वैल्यू कितनी होती है 9 इंटू 10 की पावर 9, 0.10 क्या किया हमने कॉमन ले लिया। अब इनको मल्टीप्लाई करते हैं, ये क्या बन गया 2Q का स्क्वायर प्लस नहीं माइनस आएगा बाहर 8Q का स्क्वायर और माइनस 4Q का स्क्वायर, ठीक है। अब देखिए यहां से 9 इंटू 10 की पावर 9 और ये कितना है 0.10, इसलिए ये कितना हो जाएगा 8 माइनस में 4 मतलब कि माइनस में 10Q का स्क्वायर, ठीक है। अब देखिए इसकी वैल्यू पुट कर देते हैं, U इज इक्वल्स टू 9 इंटू 10 की पावर 9 0.10 माइनस 10, Q कितना है 10 की पावर माइनस 7 और इसका क्या करते हैं स्क्वायर, तो हमें जो आंसर मिलेगा फाइनली जो आंसर मिलेगा वो कितना आएगा माइनस में 0.9 जूल, राइट। तो इसको फाइनली कंप्लीट कीजिए इस क्वेश्चन को। कंप्लीटली लिखिए इस क्वेश्चन को। और इस तरीके से हमने पोटेंशियल एनर्जी के 2 एग्जाम्पल किए हैं और ये दोनों ही एग्जाम्पल्स आपकी बुक के हैं।